हमने क्या किया इस इंटीग्रेशन में सारे क्वेश्चनों को डिवाइड कर दिया फॉर्म पे, एक एक फॉर्म पे मैंने एक एक फॉर्म करके और उसको डिवाइड कर दिया है। ऐसे करके 15-20 फॉर्म हम पढ़ेंगे। हालांकि अब डिप्लोमा का सिलेबस में इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ना इसलिए जरूरी है बाबू कि आगे जाकर जो लेप्लास पढ़ेंगे, फोरियर पढ़ेंगे, वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो पहला हम फॉर्म पढ़ते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्म। देखो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म किस तरह, इस तरह ये क्या लिखा है, log fx by fx, ये लिखा है 1 by इंटीग्रेशन 1 by fx into log fx, ये लिखा है इंटीग्रेशन 1 by fx into log fx into log fx। अब सारे ऐसे क्वेश्चन का होगा, जब भी सब क्वेश्चन देखें तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जाता है ये। बट ये देखो अब ऐसे जब हो तो क्या करना है, आप पुट log fx इक्वल टू टी, कुछ भी मान सकते हैं आप, आपको जो मन करे वो मान सकते हैं आप। मैं मानता हूँ log fx इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा 1 by fx एंड टू dx इक्वल टू dt, ये पुट कर देंगे इसमें। अगेन इसमें भी सेम टू सेम यही काम करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें बस थोड़ा सा कहानी ये है बाबू, इसमें जो बड़ा वाला फंक्शन होता है ये वाले फंक्शन को हम टी पुट करेंगे, किसको, log इंटू log fx, इसको हम पुट करेंगे टी। तो यहां से मिलेगा देखो 1 by log fx, देखो इससे साथ ये x मान लो। देखो बहुत लोगों का डाउट होगा सर ये क्यों, अगर मैं इसको बोल देता नहीं ये कोई y है तो 1 by y लिखते ना, तो y जब ये आ गया। अब फिर इसका इंटीग्रेशन ऐसा, इसका डिफरेंशिएशन कितना 1 by fx एंड टू dx इक्वल टू dt। अब ऐसा करने पे हम लोग को ये फॉर्म के सारे क्वेश्चन, अभी जो फॉर्म देखे उस फॉर्म के बीच में कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ने पूरे 8 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर पहला है इंटीग्रेशन log x by x into dx। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 upon x इंटीग्रेशन 1 upon x into log x into dx। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इंटीग्रेशन 1 upon x into log x into log x dx। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 upon log x square by x into dx। फिफ्थ है log cos x minus cot x by sin x into dx। क्वेश्चन नंबर 6 है बाबू log 10x by 2, ये 10x by 2 मतलब इसका ये थीटा के साथ एंगल में इनटू cos x x, क्या है बेटा ये, इसको यहां नहीं दिखा तो ये दिख रहा है cos x x है वो। फिर इंटीग्रेशन cot x into log sin x dx, और इंटीग्रेशन 8 नंबर है इंटीग्रेशन log 1 plus 1 by x upon x into x plus 1। अब इसमें से मैं 2-3 न्यूमेरिकल करूंगा, बाकी आप करोगे। कैसे करोगे देखो, सबसे पहला मैं इजी वाला करता हूँ। पहला log देखो ये है log x by x into d, सही बोला था। तो log fx by fx पे क्या है, x है, तो क्या करेंगे पुट log x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे इसको t के x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा 1 by x into dx इक्वल टू dt। इसको अब देखो, अब ये इंटीग्रेशन देखो, इस इंटीग्रेशन में dx by x को हम क्या लिख सकते हैं, dx by x को क्या लिखेंगे dt। तो देखो ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको सब इक्वेशन कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन log x into dx by x से अरेंज कर देते हैं, अरेंज कर दिया। अब देखो log x को आपने क्या माना t, ये हो गया t, और dx by x को क्या लिख सकते हैं dt, ये हो गया dt। क्या बनेगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो इसका इंटीग्रेशन वही जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, x का पावर n dx वाला, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये बोलिए अब इसको t का वैल्यू रिटर्न पुट कर दो, तो t का वैल्यू रिटर्न पुट करो तो क्या बनेगा, देखो t का वैल्यू कितना था log x, तो log x का स्क्वायर अब बाय 2 प्लस c, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आप कहिएगा वो क्वेश्चन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप करोगे, इसमें ही पुट करना, मैं ये करता हूं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेशन 1 upon x into log x into log x into dx, यही है ना। तो देखो पुट इसको इक्वेशन 1 मान लो, log into log x इक्वल टू t। तो देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पहला मिलेगा 1 by log x, क्योंकि इस log के साथ वाला ये पूरा का पूरा फंक्शन एक साथ, ठीक। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा 1 by x इनटू dx इक्वल टू क्या dt। क्यों, क्योंकि d by dx
लॉग एक्स इक्वल टू होता है बाबू 1/x, यहाँ बेस ई होता है, ठीक नहीं। तो ये देखो अब इस इंटीग्रेशन से आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पे, इसको हटाता हुआ मैं, तो देखो इसको अब ध्यान से देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इक्वेशन 1 में चले जाते हो, इसको अपना टी माना है ना, देखो रखते हैं टी, इंटीग्रेशन 1/t रख दिया। अब देखो 1/x इंटू लॉग एक्स, देखो 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स का डी टी, यानी ये पूरा टर्म क्या रखा जाएगा, डी टी, यस, तो रख दिया यहाँ पर डी टी, तो कितना आ जाएगा, देखो 1/t इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ये प्रैक्टिस से याद होगा बाबू, आप याद करोगे तो भूलोगे, ln t प्लस सी होता कि नहीं, तो यह जाएगा ln t प्लस सी, ln t का वैल्यू पुट कर दो, ln टू log x प्लस सी, यह उसका आंसर हो गया थर्ड वाले का। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, ये क्वेश्चन, चलो देखते हैं। अरे इसको देखो, मैं इसको हटाता हूँ, देखो ये टफ नहीं लगना चाहिए, ये अभी पहला वाला चला जाएगा, कैसे देखो मैं यहीं पे थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ, बना लोगे आप। लॉग किसी का भी पावर x का पावर a कुछ भी हो, इसको लिखा है a log x, इसको इसी में अरेंज कर दो, इंटीग्रेशन लिखा है log x स्क्वायर बाई x dx, इसको लिख दो इंटीग्रेशन 2 log x, 2 इधर आ जाएगा अब बाई x। अभी देखो पहला भैया ना 2 को बाहर कर दो, log x बाई x, अभी कहाँ गया, ये पहला हो जाएगा नहीं, तो यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ पे कोई पावर दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे, कुछ नहीं, बाहर करिए और इंटीग्रेशन करिए, ठीक, तो अब सब ये हो जाएगा, पहला वाला फॉर्म पे चला जाएगा। अब आगे देखिए आप, अब नेक्स्ट देखिए, अब आपको जो भी डाउट हो आपसे पूछ सकते हैं। डाउट क्या होगा, कुछ डाउट नहीं होगा, इसी को मैं बनाता हूँ, इसको बोल देता हूँ, इसको करेंगे और एक लास्ट कर देंगे, तब अब बाकी 2-3 जो बचेगा वो आप करना। देखो फिफ्थ नंबर क्या है बाबू, इंटीग्रेशन i इक्वल टू log cos x माइनस cot x बाई sin x एंड टू dx, ठीक है। अभी मैंने बोला था इसमें जो भी हो लॉग वाले टर्म क्या करना है, पुट कर देना है, तो इस पूरे लॉग वाले टर्म क्या करेंगे, t पुट कर देना है, पुट इक्वेशन 1 नाम देते हैं, पुट log cos x minus cot x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, इसका नाम दे दो 2 विथ रिस्पेक्ट टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो log है तो 1 अपॉन log का 1/x आता है ना, तो log cos x minus cot x आगे, और फिर d by dx cos x minus cot x होगा, d by dx cos x माइनस cot x होगा, और इसको d मिलेगा d by dx t, मिल गया। अब आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखो अब ये तो हो गया 1 अपॉन cos x माइनस cot x इनटू, अब इसको डिफरेंस देखो, अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या मिलेगा, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है बाबू, cos x का होता है माइनस cos x इनटू cot x, और cot x का होता है माइनस, देखो ये माइनस है, और इसका भी होता है माइनस cos x स्क्वायर x एंड टू dx, देखो इक्वल टू dt बाई dx, लिख सकते कि नहीं, ये लिख दिया ना dt बाई dx। अब देखो आप यहाँ से ये माइनस बाहर आ गया था, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो देखो 1 बाई cos x माइनस cot x, ये तो ये रहेगा, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, cos x स्क्वायर इसको पहले लिख दिया, और ये माइनस यहाँ गया cos x इंटू cot x, और इधर से dx इधर ले लो, dx इक्वल टू dt, बोलो। अब यहाँ से cos x को बाहर करो, cos x बाहर करो तो क्या मिलेगा, देखो तो cos x माइनस cot x, क्योंकि यहाँ cos भी है दोनों में, अब बाई cos x माइनस cot x एंड टू dx इक्वल टू dt, मिला कि नहीं मिला, देखो देखा। अब देखो ये और ये कट जाएगा, और हम जानते हैं कि sin x इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1 बाई
cos x x। तो देखो cos x x में क्या लिख सकते हैं 1 बाई sin x इंटू टी एक्स इक्वल टू क्या dt। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो ये आ गया। अब इस इक्वेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो भाई थोड़ा ऊपर वाला पार्ट हटाता हूँ क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो बन ही गए, बाकी आप बना सकते हो। आप देखो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बाबू तो कुछ नहीं होगा, मैथ आपका नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जितना से जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं 10-12 क्वेश्चन देता हूँ और 1-2 कलर का छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो फिर तो हम है मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आपको पहले जरूरी है। तो देखो और इस फ्रॉम इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखो i इक्वल टू देखो अब अपने इसको क्या माना log cos x इसको क्या माना t, तो मैं t रख देता हूँ। ध्यान से देखो अब dx और sin x एक साथ ले लो। देखो dx बाई sin x क्या है? dx बाई sin x क्या है? dt। ये हो गया dt का क्या आएगा वो तो कुछ सिंपल हो गया नहीं, पावर t में है 1 t स्क्वायर में 2 प्लस 2 प्लस c। अब t स्क्वायर का जो वैल्यू है पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू कितना आना है? t का वैल्यू अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 2 से ये पुट कर दो log cos x x minus cot x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये अपना इंटीग्रेशन फॉर्म 1 का क्वेश्चन पूरा था। अब नेक्स्ट अपना फॉर्म है, देखो क्या फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 2 है बेटा आपके पास। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में देखो इंटीग्रेशन साइन द पावर x एन एक्स इंटू कॉस द पावर एन एक्स इंटू डी, इस फॉर्म में हो। अब इस फॉर्म के इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं? देखो सबसे पहला if m is odd, अगर m odd है, odd मतलब 1 3 5, अगर m odd है क्या है वो m odd, तो पुट cos x इक्वल टू t। ये t मान सकते हो, z मान सकते हो, जो मानना मान सकते हो। सेकेंड if n is odd then देखो अब कहने का मतलब यहाँ n, अब n एक हो 3 हो 5 हो, अगर ये n ऑड हो तो n ऑड है देन पुट sin x इक्वल टू t, तो इसके अपोजिट वाला को पुट करना है। थर्ड है इफ बोथ m and n आर ऑड, अगर दोनों ऑड है m और n दोनों ऑड है देन क्या करेंगे? देन कोई भी चीज पुट कर सकते हो, sin x इक्वल टू t पुट कर सकते हो या cos x इक्वल टू t पुट कर सकते हो, आपको कोई तकलीफ नहीं होता। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई होगा ये अप्लाई होगा वो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1, ये हम सब जानते हैं। देखो इधर उस भेजो तो cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या 1 माइनस sin स्क्वायर x, और इसको यही रखो, ये यहाँ रख दिया, भेज दिया इसको। अब इसको यहाँ रखो, इसको भेज दो। देखो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। देखो अब इसमें अगर हाँ अब चौथा नंबर, अब कोई बोलेगा सर अगर दोनों इवन होता, इफ बोथ m एंड n आर इवन, अगर ये दोनों इवन है तो इस फॉर्म पे ये नहीं बनेगा, इस फॉर्म पे ये नहीं बनेगा और ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। तो क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन देखो फाइंड द integration of the following question। इंटीग्रेशन क्या है? पहला है बाबू देखो sin 3x इंटू cos स्क्वायर x, दूसरा है अपने पास cos 3x इंटू sin स्क्वायर x, मैंने सिंपल और शुरू किया। तीसरा है बाबू अपने पास sin 5x इंटू cos 3x dx। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अपने पास sin की पावर -1/2x
साइन का पावर 1/2x माइनस 1/2x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस फिफ्थ क्वेश्चन है बाबू आपके पास, साइन 7x dx। सिक्स क्वेश्चन है cos 5x dx। सेवन क्वेश्चन है cos 3x dx और 8 नंबर क्वेश्चन है sin 5x dx। इस तरह का सारा क्वेश्चन है, देखो 8 क्वेश्चन है, तो एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना, फॉर्म पढ़ते जाइए और आप ट्राई करते जाइए, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाबू कहीं भी इंटीग्रेशन आप पढ़ते जाइए और इंटीग्रेशन से बना दीजिए। अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसे नहीं बनेगा फिर आपका कोई फायदा नहीं है, तो आपसे बनेगा सारा का सारा इंटीग्रेशन बनेगा। आप बनाइए, देखिए मैं सबसे पहला सॉल्व करता हूँ। पहला वाला क्या दिया है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो अब यहां से देखो, यहाँ जो ऑड वाला पावर है, तो ऑड वाले पावर को हमें टी नहीं पुट करना, हमें इवन वाले को पुट करना है। किसको पुट करना है, इवन वाले को। तो पहले ऑड वाले को तोड़ लो, कैसे तोड़ोगे देखो, इसको तोड़ो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, एक पावर हटाता हूँ, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कर दिया। बोलिए अब पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ पुट, और एक बड़ा स्टेप बढ़ा दे, देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। देखो आप साइन की वजह पर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। मैं इसको और लास्ट में करता हूँ, ये ठीक है आपके पास। अब क्या करेंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स इक्वल टू क्या पड़ेगा टी। जब कॉस एक्स और टी पुट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स। इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखिए यहां से करो तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या डी टी, या साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस डी टी। आ गया, देखो अभी अगर आ गया तो इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 ले आओ, अब पुट कर दो। देखो इक्वेशन 1 माइनस कॉस इक्वल टू क्या माइनस टी, 1 माइनस टी स्क्वायर पहला होगा इंटू टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। देखो अब ये साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हमारे डी टी, तो माइनस को बाहर कर दो, एच टी को मल्टीप्लाई कर दो, देखो टी स्क्वायर हमारे टी को पावर 4 इंटू डी टी हो गया। बोलिए मतलब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या बन जाएगा, टी पावर 4 हमारा टी स्क्वायर इंटू डी टी हो गया। नहीं करो इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, टी पावर 5/5 माइनस टी पावर 3/3 प्लस सी। अब टी का वैल्यू रिटर्न पुट कर दो, टी का वैल्यू क्या है cos x, पुट करो cos 5x/5 cos 3x/3 माइनस प्लस सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आपसे जो नहीं बनेगा वो मैं देखता हूँ क्या नहीं बनेगा आपसे। ये 3 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैं इसको हटाता हूँ, हटाऊँ ना, चलो मैं इसे हटाता हूँ। देखिए अब यहां पे एक क्वेश्चन ये बनाता हूं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन साइन का पावर माइनस हाफ एक्स इंटू कॉस का पावर 3x dx है ना बाबू अपने पास, ये है ना। देखिए जो और पावर है उसी को पुट कर देते हैं, उसी को पुट करते हैं ना, तो पुट cos x इक्वल टू टी पुट कर दे, नो सॉरी ये और है, दूसरा लोग पुट करते हैं sin x इक्वल टू टी। इक्वेशन नंबर 2 इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो साइन का पावर माइनस हाफ एक्स एंड टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसका एक अलग सॉरी cos स्क्वायर एक्स एंड टू cos एक्स एंड टू डी एक्स। और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखोगे साइन का पावर माइनस हाफ एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब पुट साइन एक्स इक्वल टू टी किस में, इक्वेशन 1 में, किस में हो, इन इक्वेशन 1। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, साइन टी इक्वल टू टी, सॉरी साइन एक्स इक्वल टू टी। तो देखो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x और डी एक्स इक्वल टू dt। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो साइन एक्स तो क्या रखो टी, टी और ये रखो, तो पहले रखते हैं टी के पावर -1/2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x की जगह पे क्या लिखोगे, देखो cos x डी एक्स इक्वल क्या dt, देखो इस सारे की जगह पे हम क्या रख सकते हैं dt, रख दिया dt। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो बनेगा टी के पावर -12 हमारा टी के पावर 2 - हाफ इंटू डी टी, यह आएगा टी के पावर -12 हमारा टी के पावर 3/2 डी टी बन जाएगा। अब इसको सिंपल वही फॉर्मूला एस के पावर ए वाला तोड़ दो, देखो टी के पावर -12 प्लस 1/-12 प्लस 1, क्यों किया, क्यों टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो सेम टू सेम भरिएगा, टी के पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 प्लस सी हो गया। अब टी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, टी का वैल्यू पुट करने पर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, टी का वैल्यू ½ माइनस टी के पावर 5/2 अब 5/2 प्लस सी, अब 2 ऊपर चला जाएगा 2, और टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू साइन एक्स था, तब तो साइन, तो साइन एक्स के पावर ½ और माइनस, अब इस देखो 2/5 हो जाएगा, साइन एक्स के पावर 5/2 प्लस सी, ये अपना पास आंसर हो जाएगा किसका, इस इंटीग्रेशन का। अब एक लास्ट कर देते हैं और उसके बाद इस फॉर्म को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कोई भी करता हूं, पहला अपना है 5 नंबर साइन के पावर 7x dx, है ना। अब चूंकि ऑड वाला है ना, ऑड वाला हमको नहीं पुट करना है, क्या पुट करना है, देखो इसको थोड़ा सा तोड़ लो, साइन के पावर 6x इंटू साइन एक्स इंटू dx कर सकते हैं क्या, यस। थोड़ा और आगे बढ़ाते हो, देखो तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हो तो क्या लिखोगे, देखो तो 1 माइनस, अच्छा चलो इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और इसका पावर कितना होगा, पावर कितना हो जाएगा 3, बोलो है ना, 3 इससे पावर हो जाएगा इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, क्यों, मैंने इसको पावर 2 × 3 लिख दिया पावर में, तो 3 को मैंने पावर चढ़ा दिया, हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के पावर 3 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हो नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, यस। अब पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, क्यों, तो कॉस पुट करेंगे तो साइन आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन सेकंड, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, हो गया बाबू। अब माइनस डी टी, चलो ठीक है, फॉर्म इक्वेशन 1, फॉर्म इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन, देखो 1 माइनस, अब देखो कॉस की जगह पे क्या रखो टी, तो टी स्क्वायर का होल क्यूब, हो गया। अब देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या है, साइन एक्स डी एक्स क्या है, माइनस डी टी। अब इसको देखो ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, क्या लिखते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 3ba स्क्वायर, ये लिखते हो, लिखो तोड़ो इसको, देखो ए और बी, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे टी है, तोड़ो, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी क्यूब का मतलब क्या, 2 ये था टी 6 हो जाएगा, और देखो ये माइनस माइनस प्लस 3 टी के पावर 4 3ab स्क्वायर था, 3a1b4 और माइनस 3 टी स्क्वायर dt, माइनस को यहां लिख देते हैं। अब देखो आप अब देखो अपने पास इंटीग्रेशन किसका, इंटीग्रेशन
अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन कर देते हैं, तो क्या आएगा देखो, टी की पावर 6 प्लस में जितना माइनस वाला प्लस में, जितना माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 3t² माइनस 3t की पावर 4 और माइनस में ये आ जाएगा। वो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस से प्लस लिख दिया मैंने वैसे। अब इसको डिलीट कर दो, सिंपल लीनियरिटी प्रॉपर्टी वाला है। देखो टी की पावर 7/7 आ जाएगा, अलग अलग करते चलो, प्लस 3t की पावर 3/3 आ जाएगा, माइनस 3t की पावर 5/5 आ जाएगा, तो 4 + 1 माइनस टी प्लस सी। अब देखो टी क्या मानते हैं, टी मानते कॉस, कॉस पुट कर दो, तो कॉस s की पावर 7/7 प्लस 3 कट जाएगा, कॉस 3x और माइनस 3/5 कॉस 5 cos की पावर 5 into x into cos x minus cos x प्लस c। तो ये रहा फॉर्म।